हाँ जी, शुभ मध्याह्न छात्रों। हमने प्रश्न उत्तर अभी कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे बातचीत के लिए, जो हमने सिर्फ बातचीत के लिए करने हैं। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, किन किन कामों के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। बेटा आपको पता है आप पानी का यूज़ किस किस चीज़ में करते हैं, जैसे नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, पौधों में देने के लिए। इन सभी चीज़ों के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। पानी को बचाने के लिए आप क्या क्या करते हैं। बेटा पानी जो है बहुत अमूल्य होता है। आपने कई जगह पढ़ा होगा, जल ही जीवन है। जल के बिना हमारा कोई भी जीवन नहीं है, क्योंकि हमें हर एक काम करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी को बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। बेटा हमें पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। अगर आपको कहीं पर कोई टैप, कोई भी नल खुला हुआ दिखाई देता है, आपको उसे बंद कर देना चाहिए। हमें उतना ही पानी लेना चाहिए जितनी हमें आवश्यकता होती है। जब आपको प्यास लगती है तो आप क्या क्या पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। बेटा गर्मियाँ हैं, जैसे आपको पता है कि हम गर्मियों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनको पीकर हम अपनी प्यास बुझाते हैं। पानी से तो प्यास बुझती है, लेकिन हम लोग और क्या क्या पीते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जूस पीते हैं, फ्रूटी पीते हैं, लस्सी पीते हैं, दूध पीते हैं। इन दूध से तो नहीं बुझती भी प्यास, पर लस्सी वगैरह इन सब से हमारी प्यास बुझ जाती है। तो बेटा अब आपने करना है आपकी कल्पना। कल्पना का मतलब मैंने आपको अभी हिंदी इंग्लिश में भी बताया था, इमेजिन। इमेजिन का मतलब होता है कल्पना कर ले। मान लीजिए अगर कौवे के पास एक स्ट्रो या पाइप मिल जाती। अगर कौवे को एक स्ट्रो मतलब जिससे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, पाइप होती है, उसको बोलते हैं स्ट्रो या पाइप मिल जाती, तो वह क्या करता। तो बेटा उसको कंकड़ उठाकर पानी में डालने की आवश्यकता ही ना पड़ती। वो स्ट्रो का यूज़ करता। अगर उसे यूज़ करनी आती तो वह स्ट्रो को लगाता और पानी पी लेता। बट बेटा कौवे को इतनी नॉलेज नहीं है कि उसको पता हो कि स्ट्रो का यूज़ किस लिए होता है। अगर आप कौवे की जगह होते तो क्या करते। तो बेटा आप क्या करते, सोचो। क्या आप हार मान जाते कि नहीं अब तो इसमें पानी कम है, मैं नहीं पी सकता, या कुछ भी, या फिर आप अपनी अकल और मेहनत से अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करते। बेटा जब आपको प्यास लगती है, बहुत प्यास लग रही है, तो आप क्या करते हो। और आपका कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है, तो आप गर्मी में भी क्या करते हो, साइकिल उठाते हो अपनी फटाफट से और जाकर कोल्ड ड्रिंक लेकर जाते हो ना। तो आप भी मेहनत तो करते हो ना। तो मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी भी फील्ड में हो। मेहनत और अक्ल की हमें बहुत आवश्यकता होती है। ओके बेटा, अब हम देखेंगे कविता में से जोड़े वाले शब्द छांट कर लिखिए। जोड़े वाले मतलब जो दो एक जैसे वर्ड है, जैसे नगर नगर, गांव गांव, कंकड़ कंकड़। ओके बेटा, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कविता में कौवे की जगह चिड़िया होती तो कविता की पंक्तियों में क्या बदलाव आता। तो बेटा सबसे पहले तो कौवा जो है पुल्लिंग है और चिड़िया जो है स्त्रीलिंग है। तो सबसे पहले तो इसमें यही बदलाव आता, बड़ी प्यास से मारी मारी, जैसे उसमें लिखा हुआ था ना, बड़ी प्यास से मारा मारा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मारी मारी। भटक रही चिड़िया बेचारी, गांव गांव में, नगर नगर में, पानी ढूंढ न पाई हारी। ठीक है बेटा, नीचे अब आगे है, नीचे दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। यहाँ पे बेटा एक आपको हेल्प बॉक्स दिया गया है, इसकी सहायता से आपने इसके खाली स्थान भरने हैं। बहुत भूख से बेचैन थी वह, भटक रही थी इधर उधर, गांव गांव में, गली गली में, भोजन न ढूंढ पाई हारी। अचानक उसने देखा रोटी का टुकड़ा, पर वह भी बिल्कुल रूखा सूखा। उसे ही खाकर भूख मिटाई, खुशी से वह फूली न समाई। देखो बेटा, जैसे उसमें उसको प्यास लग रही थी, यहाँ पर क्या है, चिड़िया को भूख लगी थी, वह भूख से बेचैन थी। उसने हर जगह भोजन ढूंढा, लेकिन उसे एक रोटी का टुकड़ा मिला जो कि रूखा सूखा था।
देखो बेटा, उसे भूख लगती है। जब हमें भूख लगती है तो हमें कुछ भी मिल जाए हमें वो ही बहुत अच्छा लगता है। क्या ऐसा होता है कि आपको भूख लगी है और आपकी पसंद की चीज़ नहीं बनी हो तो आप पूरा दिन भूखा रहें? नहीं होता ना ऐसा। तो उस समय हमें जो मिलता है हम वो ही खा लेते हैं। ठीक है बेटा, और हमें ऐसे ही करना चाहिए। हमेशा हमें सेटिस्फाई रहना चाहिए। हमें जितना मिलता है हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। ठीक है बेटा। अब है पानी कहाँ कहाँ होता है। हमें पानी अनेक स्रोतों से मिलता है। जिन स्रोतों से हमें पानी मिलता है उन पर निशान लगाइए। बारिश से हमें पानी मिलता है, झरने से पानी मिलता है, पेड़ों से पानी नहीं मिलता, और नदियों से भी हमें पानी मिलता है। ओके बेटा। आगे है शब्द जाल में पानी के स्रोतों को ढूंढकर लिखिए। आपको ये जाल दिया, इसमें से पानी हमें जहाँ जहाँ से मिलता है उसको आपने ढूंढ कर लिखना है। जैसे बरसात, नल, सागर, झरना, तालाब, झील, कुआं, नदी। ठीक है बेटा। अब है इसके बाद जीवन मूल्य, वही जो मैंने अभी आपको इंग्लिश में बताया था, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। कौवा पानी के लिए उधर उधर भटका और कोशिश करके वह अपनी प्यास बुझा सका। क्या आप भी समस्याएं आने पर उनका हल ढूंढ सकते हैं? तो बेटा आप सोचिए, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? हाँ, कोई भी समस्या हो, अगर हम अकल लगाएंगे तो हमें अपनी हर एक समस्या का हल मिल सकता है। हमें कभी भी निराश होकर नहीं बैठना चाहिए। हमें कभी भी अपनी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आप कौवे की सहायता किस प्रकार करते हैं? तो बेटा हम कैसे कर सकते हैं पक्षियों की सहायता? देखो, आजकल इतनी गर्मी होती है, प्यास सभी को लगती है, हमें भी लगती है और पक्षियों को भी लगती है और पशुओं को भी लगती है। तो जैसे कौवा पानी की तलाश में भटक रहा था, तो ऐसे और भी कई पक्षी होते हैं जिनको प्यास लगती है। तो हम उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं हम उनकी सहायता? हमें अपनी छत के ऊपर एक बर्तन के अंदर पक्षियों के लिए पानी भर कर रख देना चाहिए, ताकि जब उन्हें प्यास लगे वो वहाँ पर पानी आकर पी सके। ओके बेटा। अब आप इसको ध्यान से करना और बिल्कुल अच्छे से समझकर करना। और जो ये जल के स्रोत है, इनकी मैं आपको पिक्चर भेजूंगी। आपने वो जल के स्रोत अपनी कॉपी के ऊपर, हिंदी की नोटबुक के ऊपर ड्रॉ करने हैं। ओके बेटा, थैंक यू।